अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक इस्लामिक वीडियो है। इसमें कोई कॉमेडी एंटरटेनमेंट नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। लेकिन हाँ, जो पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान होगा, जिसके दिल में ईमान की तड़प होगी, कुछ सीखने की चाहत होगी, वो इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखेगा। दोस्तों, अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जुमे के दिन की सुन्नतें क्या है। मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में वाज़े अंदाज में एक एक करके जुमे के दिन की सुन्नतें बताने वाला हूं। देखिए, जुमे के दिन की सुन्नतों में से सबसे पहली सुन्नत यह है कि आप अच्छे तरीके से सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें। लेकिन अगर आप पर गुस्ल फर्ज है तो आपके लिए गुस्ल करना जरूरी है। अगर आप पर गुस्ल फर्ज नहीं, आप पहले से पाक हैं, तो जुमे के दिन गुस्ल करना आपके लिए सुन्नत है, कार खैर है, सवाब का काम है। इसी तरीके से जुमे के दिन की दूसरी सुन्नत यह है कि आप अच्छा कपड़ा पहने, उम्दा कपड़ा पहने। आपके पास जितने कपड़े हैं, उन कपड़ों में जो सबसे अच्छा कपड़ा है, उस कपड़े का इस्तेमाल आप जुमे के दिन करें। इसी तरीके से जुमे के दिन की तीसरी सुन्नत यह है कि आप मस्जिद जाने में जल्दी करें। कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले मस्जिद पहुंचे। देखा जाता है कि हमारे बहुत से भाई वह हैं जो मस्जिद उस वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब खुतबा दे रहे होते हैं। ये गलत बात है। जुमे के दिन कम से कम आप इबादत के लिए खास कर लें और अजान से पहले कोशिश करें कि आप मस्जिद पहुंच जाए। तो जुमे के दिन की तीसरी सुन्नत यह है कि आप मस्जिद जल्दी जाने की कोशिश करें। इसी तरीके से जुमे के दिन की चौथी सुन्नत यह है कि आप मस्जिद पैदल चलकर जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई शख्स ज़ईफ है, कमजोर है, पैदल नहीं चल सकता, तो सवारी का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से जुमे के दिन की पांचवी सुन्नत यह है कि आप इमाम साहब के करीब बैठे। ये भी सुन्नत है। लेकिन हाँ, करीब बैठने के चक्कर में आप नमाजियों के कंधे को ना फलांगे। ऐसा ना हो कि आप बाद में आए और नमाजियों के कंधे को फान के जा रहे हैं इमाम साहब के सामने जगह लेने के लिए। ये गलत बात है। इमाम साहब के करीब आप कब बैठेंगे? जब आप सबसे पहले मस्जिद पहुंचेंगे। तो इमाम साहब के करीब अगर आप बैठना चाहते हैं, इस सुन्नत को जिंदा करना चाहते हैं, इस सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, तो आपको दूसरी सुन्नत पर भी अमल करना पड़ेगा, यानी आपको जुमे के दिन जल्दी मस्जिद जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जुमे के दिन की सुन्नत यह है कि आप खुतबे को गौर से सुने। देखा जाता है कि इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं और एक दूसरे को लोग उंगली कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इदा खरजल इमाम ला सलात वला कलाम, कि जब इमाम साहब खुतबे के लिए अपने हुजरे से निकल जाए तो आप पर न कलाम है और ना ही किसी तरीके की कोई नमाज है। यानी जब इमाम साहब खुतबा देने लगे तो आप किसी से बात नहीं कर सकते। यहां तक कि उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स आपके बगल में बात कर रहा है तो आप उसे मना भी ना करें। यहां तक के नमाज भी, यानी आप सुन्नत भी नहीं पढ़ सकते। आपके लिए सुन्नत यह है कि जब इमाम साहब खुतबा देना शुरू कर दें तो आप गौर से, ध्यान से इमाम साहब के खुतबे को सुने। इसी तरीके से जुमे के दिन की सुन्नत यह भी है कि आप सूरह कहफ की तिलावत करें। सूरह कहफ की तिलावत आप जुमे की नमाज से पहले भी कर सकते हैं और जुमे की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अफजल यह है कि आप जुमे की नमाज से पहले ही सूरह कहफ की तिलावत कर लें। अगर आप सूरह कहफ की तिलावत करते हैं तो एक जुमे तक आपके सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। यानी इस जुमे को आपने सूरह कहफ की तिलावत की और अगले जुमे को भी आपने सूरह कहफ की तिलावत की, तो इन दो जुमे के दरमियान आपने जो भी सगीरा यानी छोटे मोटे गुनाह किए वो माफ हो जाएंगे माशाअल्लाह। इसलिए जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने का जरूर एहतमाम करें। इसी तरीके से जुमे के दिन की सुन्नत यह भी है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कसरत से भेजें। दोस्तों, जुमे के दिन आप अपने बालों में कंघी करें, तेल लगाएं और अपने कपड़ों पे खुशबू भी लगाएं, क्योंकि ये भी जुमे के दिन की सुन्नत है। दोस्तों, ये जुमे के दिन की चंद सुन्नतें हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आप सभी को भी इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नियत से सदक़े जारिया समझते हुए अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।